ऑल राइट फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका विद्या साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा सीटेट का सिलेबस है साइंस का, हाउ डू थिंग्स वर्क, इसका जो है मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहला पार्ट अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके वहाँ पर क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज हम लोग दूसरा करेंगे, इसमें पूरा PYQ जितने भी जो है अब तक आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक में से सारा सॉल्व कर रहे हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको जो है प्रॉपर अपडेट जो है यहाँ पर सीटेट की तैयारी की मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैग्नेट वाला क्वेश्चन आ गया, सीटेट सितंबर 2016। इसके पहले के सारे क्वेश्चन में पहले वाले वीडियो में करा चुका हूं, और ये हमारा जो है दूसरा सेट है। इसमें 2016 से हम लोग अब तक आए हुए सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जो पूछा है कि मैग्नेट के बारे में कौन सा फैक्ट जो है करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट यहाँ पर, हाँ ये एक चीज ध्यान रखना है कि नॉट लिखा है यहाँ पर, जो करेक्ट नहीं है। तो पहला है अट्रैक्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। ये सही बात है फ्रेंड्स, एक मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है तो फील्ड लाइंस जो होते हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ पोल में एक्चुअली एंटर करते हैं। लेकिन ये वैलिड है मैग्नेट के बाहर। अगर क्वेश्चन इससे घुमा के आ जाए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट, तो मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। ये भी आप नोट्स में बना के लिख लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। तो ये तो जो है ट्रू है, और क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट है ये वाला ऑप्शन। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये सही ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर फ्रेंड्स नॉट ट्रू लिखा हो, नॉट करेक्ट लिखा हो, नॉट करेक्ट, तो वहां पर बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ये भी करेक्ट है। तो ये भी जो है ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि पूछा ही नॉट करेक्ट है। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, सही बात है, पोल पर जो है फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस होते हैं कम जगह में, इसलिए पोल्स पर जो है ज्यादा आयरन फिलिंग चिपकता है, ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है। और क्वेश्चन आ गया कि एग्जैक्ट सेंटर पर क्या होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन के आंसर तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखो, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन इज अ श्योरेस्ट टेस्ट। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में देखो इसका क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है कि जस्ट इमेजिन करो कि मेरे पास ऐसे तीन जो है स्ट्रक्चर है, तीन सेम कलर के, सेम साइज के, सब कुछ सेम है, सेम डायमेंशन है इसका। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि इन तीनों में से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, जिसमें से दो मैग्नेटिक है, हाँ, तो आपको पूछा जाएगा कि इसमें से पता लगाओ कि कौन सा नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो देखो ये इसमें से दो मैग्नेट है और एक आयरन है, एक लोहा है। ऐसा अगर किसी सिचुएशन दे दिया आपको कि एक जो है लोहा है और दूसरा मैग्नेट है, तो बताओ कैसे पता करोगे कौन सा लोहा है। तो फ्रेंड्स जो मैग्नेट होगा वहां पर नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। मान लो ये भी मैग्नेट, ये भी नॉर्थ होगा, ये भी साउथ होगा। तो कैसे पता लगाओगे, देखो लोहा तो इधर से भी अट्रैक्ट होगा, इससे भी अट्रैक्ट होगा, तो यहां पर जो है रिपल्सन हमारा काम आएगा। तो अगर मैं इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लेके जाऊं तो ये रिपेल करेगा, तो बाय डिफॉल्ट एक कंफर्म हो गया कि ये दोनों तो मैग्नेट है भाई, और ये जो है ऑब्वियसली ये क्या होगा, आयरन हो जाएगा आपका। तो ऐसे में रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, करेक्ट क्या होगा यहाँ पर, अट्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन इज अ श्योरेस्ट टेस्ट। श्योर टेस्ट बोल सकते हैं आप, श्योरेस्ट। आप श्योरिटी कब आपको मिल रही है, जब ये दोनों रिपेल करने लग गए ना, तभी तो पता चलेगा हाँ रिपल्सन मैग्नेट में होता है। मैग्नेट और आयरन में कभी रिपल्सन होता नहीं, हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। तो होप आपको ये क्वेश्चन का पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है कौन कंडक्ट करेगा, ए है यहाँ पर जो है विनेगर,
दूसरा है शुगर सोल्यूशन, तीसरा है सॉल्ट सोल्यूशन, चौथा है डिस्टिल्ड वाटर। ये सितंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है दूसरा ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। सॉरी बी और सी नहीं होगा, यहाँ पर ए और सी होगा। बिकॉज विनेगर में आयंस होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सॉल्ट सोल्यूशन में भी NaCl Na+Cl- बन जाता है, तो इसमें भी आयन होगा तो ये भी कंडक्ट करेगा। लेकिन शुगर सोल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिसमें सिर्फ H2O हो, बाकी कोई मिनरल ना हो, तो उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। जो बारिश का पानी होता है ना, शुद्ध बारिश का पानी, या फिर पानी को बॉईल करके जो भाप कलेक्ट करके डिस्टिलेशन से आप जो उसको कलेक्ट करोगे उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो इन दोनों में आयंस नहीं होता तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए और सी, मतलब विनेगर और सॉल्ट सोल्यूशन। तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10 मीटर। इफ सी मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज। तो यहाँ पर जो है प्लेन मिरर लिखा है फ्रेंड्स, तो प्लेन मिरर के बारे में पहले हम कुछ समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि प्लेन मिरर के ठीक सामने जितना दूर आप खड़े रहोगे उतना ही दूर मिरर के अंदर आपका जो है इमेज बनेगा। और दूसरी खासियत बात यह होती है कि प्लेन मिरर में जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज जो है इमेज का भी होता है। तो अगर आप जो है प्लेन मिरर से 10 मीटर दूर खड़े हो तो आपका जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर 10 मीटर बनेगा। मतलब आपके और मिरर के जो इमेज बना हुआ है, आपके और आपके इमेज जो मिरर के अंदर बना हुआ है, ये जो है इनके बीच की दूरी 20 मीटर हो जाएगी। और प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, रियल नहीं बनता, क्योंकि हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स मान लो जो है ये एक मेरे पास प्लेन मिरर है, ठीक है, और मान लो यहां पर लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 5 मीटर। तो मान लो यहां पर रितु खड़ी है, ये है अपनी रितु, और इसके और इसके इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इसमें जो है 10 मीटर। मतलब यहां से 5 ये होगा और 5 ये होगा, तभी तो 10 मीटर होगा। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया फ्रेंड्स, 10 मीटर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ सी मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, तो अगर ये 2 मीटर रितु जो है यहां पर मूव कर गई तो इसका इमेज भी 2 मीटर इधर मूव कर जाएगा। तो ये जो है 2 मीटर इधर आ गई, ठीक है। तो अब पूछा देन द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इच, तो 2 से यहां से कम हुआ, 2 से यहां कम हुआ, तो पूरा 10 था और 4 कम हो गया, तो हो जाएगा 6। यही आपका करेक्ट आंसर। अब जो है रितु और इसके बीच में इसके इमेज के बीच में ये वाला और ये वाला, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wire? मतलब मान लो किसी के पास जो है कनेक्टिंग वायर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है। तो इन चारों में से कौन सी चीज वो यूज कर सकता है। अ ब्लेड, अ पेपर स्ट्रिप, अ रबर बेल्ट, अ वुडन स्टिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर कंडक्टर हमें चाहिए, तो कंडक्टिंग मटेरियल जो है यहाँ पर ब्लेड है, तो ब्लेड ही यहाँ पर काम करेगा। पेपर तो जो है नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रबर भी जो है बैड कंडक्टर होता है, लकड़ी भी जो है बैड कंडक्टर होता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सी रन शॉर्ट टू। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है फिर से जो है सीटेड जुलाई 2019 में आ गया, तो वही वायर वाला प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन सी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए वो कौन सा मटेरियल यूज करेगी। तो रबर पाइप तो जो है बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कुचालक है। और थ्रेड जो है ये भी कुचालक होता है। स्टील वायर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्टील क्या है, मेटल है, और मेटल इज द गुड कंडक्टर, स्टील इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ग्लास रॉड भी, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम इसके बाद। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सीटेड जुलाई 2019 का क्वेश्चन है ये। अ कॉन्वेक्स
मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा जो है ये इन्वर्टेड इमेज नहीं फॉर्म करता कभी भी ये, ठीक है। ये हमेशा जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये मेरे वीडियो मैंने इसमें कवर किया प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेंगे। तो ये हमेशा जो है इरेक्ट तो फॉर्म करेगा, बेसिकली ये जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और जैसा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है तो उससे छोटा और इस तरह से फॉर्म करेगा, तो ये इन्वर्टेड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, नहीं, कॉन्केव मिरर हमेशा जो है इरेक्ट इमेज नहीं फॉर्म करेगा। कॉन्केव मिरर फ्रेंड्स, ये मेरा मान लो कॉन्केव मिरर है, तो इसमें जो है सिर्फ एक केस में, मान लो ये जो है फोकस है और ये पोल है, तो फोकस और पोल के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस केस में ही केवल इरेक्ट इमेज बनेगा, बाकी किस सारे केस में रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, तो कॉन्केव मिरर इरेक्ट और एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज तो फॉर्म करता है और इरेक्ट भी फॉर्म करता है, ये वाले केस में हमने देखा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ इन्वर्टेड इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज, तो कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज कभी फॉर्म नहीं करता, तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, यही करेक्ट हो जाएगा। कॉन्केव मिरर इन्वर्टेड भी फॉर्म करता है, सारे केस में इन्वर्टेड, बस जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तब ये इरेक्ट, तो मतलब दोनों फॉर्म कर सकता है ये, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है। तो द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन द क्लिनिकल थर्मामीटर, ये सही बात है। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज होता है 7th का एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे उसमें है, ये जो है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री से और ये होता है 42 डिग्री तक, ये रेंज होता है किसका, क्लिनिकल थर्मामीटर का। ये क्लिनिकल वाला है और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर का, तो सीधी सी बात आप देख सकते हैं इसका रेंज जो है ज्यादा है, ठीक है। इसका 35 to 40 इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, और ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो होता है फ्रेंड्स वो होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई आदमी बीमार पड़ेगा तो बहुत ज्यादा उसका जो है टेम्परेचर 42 तक जा सकता है, और कम से कम जो है 35, तो इसलिए उसका रेंज ही उतना रखा जाता है। और इसमें एक किंक होता है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जाने दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि और भी ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड, नहीं, बॉइलिंग लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब पानी हो गया मान लो, ठीक है, तो 100 तक ये मेजर नहीं कर सकता। फिर रूम थर्मामीटर का है, ये भी गलत हो जाएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर है रेंज ऑफ 35 to 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है कितना होगा, -10 से इतना होगा, तो ये जो है, तो यही हमारा पहला ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट 2021 में जनवरी में पूछा गया है, आइडेंटिफाई, देखो आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन भी आए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, करेक्ट पूछा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साउंड जो है एक तरह का मैकेनिकल वेव है, और इसको आप जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव भी में आता है ये, और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम, जैसे एयर हो गया और मेटल हो गया, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जैसे मीडियम चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल की जरूरत होती है वाइब्रेट करने के लिए। कोई भी साउंड हो फ्रेंड्स, याद रखना सारे के सारे साउंड जो है वाइब्रेशन की वजह से ही होते हैं, और पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वैक्यूम में तो कुछ भी पार्टिकल होता नहीं है, आप अंतरिक्ष में चले जाओ तो 20-25 किलोमीटर शायद 1-2 पार्टिकल मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं मिले। तो ऐसे में जो है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। लाइट रेज फ्रॉम an object fall on surface and get reflected in a completely diffused manner, इस पर हमें ये कीवर्ड है हमारा diffused manner। फ्रेंड्स जब भी diffused manner पर लाइट जो है, अगर मान लो ये जो है क्या लिखा है, रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली फॉल ऑन अ सरफेस और डिफ्यूज मैनर में, मतलब एक लाइट रे आई ऐसे चली गई, एक लाइट रे आई ऐसे चली गई, एक लाइट रे ऐसे चली गई, तो पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट नेचर ऑफ इमेज, तो सीटेट जनवरी 2021 में इट विल बी वर्चुअल एंड लार्ज। देखो डिफ्यूज अगर कंप्लीटली डिफ्यूज है ना तो इमेज बना ही नहीं पाएगा वो,
ठीक है, हाँ सारे रेज यहाँ वहाँ डिस्पर्स हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन है ये मुझे लगता है हाँ ये ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज बनेगा ही नहीं, वर्चुअल सेम सही सब छोड़ दो, ठीक है, इमेज ही नहीं बनेगा क्योंकि ये लाइट रे बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, बहुत ब्लर हो जाएगा, ठीक है, मतलब समझो कि ब्लर इमेज मिलेगा। अब आप देखो ब्लर इमेज आपको ब्लर, कोई वीडियो कोई ब्लर कर दे तो कुछ दिखता है क्या, नहीं दिखता है, ठीक है, तो इमेज क्योंकि इमेज नहीं बनेगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which of the following sets comprises liquid which are poor conductor of electricity? तो poor conductor of electricity पूछा है। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पर और भी देखेंगे शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन तो जो है बेसिकली ठीक है, चलो ये जो है डिस्टिल पुअर कंडक्टर है। लेकिन यहाँ पर विनेगर, विनेगर जो है क्या है फ्रेंड्स, ये जो है गुड कंडक्टर है बेसिकली। और लेमन जूस तो ऑलरेडी हम नींबू के उससे जो है आयंस होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है और उससे हम जला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा यहाँ क्योंकि पूछा है पुअर कंडक्टर। तो टैप वाटर, शैम्पू, हनी, ठीक है, तो यहाँ पर हनी में से कंडक्ट हो कर सकता है। एंड सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस ये तो बिल्कुल नहीं क्योंकि इसमें दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। टैप, देखो टैप वाटर में क्या होगा, मिनरल होगा ना, कुछ जिंक, यूरिया या फिर आप बोल सकते हो कि उसमें जो है मिनरल्स होते हैं टैप वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये भी बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अल्ट्रासाउंड्स इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस, रीजन ह्यूमन ईयर हैज अ रेंज ऑफ हियरिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सही बात है, अल्ट्रासाउंड को हम नहीं सुन सकते क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन होता है अल्ट्रासाउंड का वो 1 सेकेंड में 20,000 से ज्यादा बार ऑसिलेट करता है। तो और 20 से लेकर 1 सेकेंड में कोई चीज 20 बार से लेकर 20,000 बार तक अगर ऑसिलेट करे, वाइब्रेट करे तो वो आवाज इंसान सुन सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा कोई चीज वाइब्रेट कर रहा है 20,000 ज्यादा तो नहीं सुन सकते। और ये 20,000 से ज्यादा वाले वाइब्रेशन को ही हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ये सही है, अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल, सही बात है। और क्यों नहीं, क्योंकि ह्यूमन ईयर का जो रेंज है वो 20,000 से ज्यादा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर नहीं सॉरी, ये जो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही हमारा पहला वाला फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और ये आपको जो है याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू ऑयल। तो हवा से ऑयल में जो है क्या कर रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है। देखो हवा क्या है हमारा, ऑयल के कंपेरिजन में रेयर मीडियम है। और मान लो ये ऑयल है, ठीक है, ऑयल है, और जब भी जो है एयर से यहाँ पर लाइट रे आएगा तो ये डेंसर मीडियम में घुसेगा। तो ये मान लो नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा और इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो अपने हम लोग ऑप्शन देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एंड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो यही पहला करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। लेकिन आगे भी हम लोग पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज एंड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी लाइट डेंसर रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। फ्रेंड्स नॉर्मल क्या, जैसे मान लो कि मेरे पास एक जो है ग्लास सरफेस है, ठीक है, ये जो है इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट रे आएगा तो डेंसर मीडियम जाने पर ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा। इसको हम लोग टूवर्ड्स, ये नॉर्मल, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज एंड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये तो सही है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जैसे हवा से अगर पानी में जो है जाता है तो इस लाइट का स्पीड आधा हो जाता है। तो लाइट का जो स्पीड हवा में होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जब ये पानी में एंटर कर जाता है ना तो ये 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ये भी गलत हो गया। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एंड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एंड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नहीं होगा, ठीक है, टूवर्ड्स होगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है फ्रेंड्स। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर के कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन 3 मोड है। तो कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस ओनली, सही बात है।
रेडिएशन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन गैसेस, क्या पूछा है, नॉट ट्रू। तो देखो ये रेडिएशन, क्या गैस में रेडिएशन होता ही है, ठीक है, सनलाइट आप देख लो रेडिएशन ही एक तरह का। तो ये जो है कैन नॉट लिखा है, बट ये कैन होना चाहिए, रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन गैसेस। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन आगे देखते हैं, कंडक्शन कैन टेक्स प्लेस इन गैसेस। तो कंडक्शन जो है सॉलिड में होता है, गैसेस में कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन होता है। तो ये भी जो है क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू लिखा है। तो हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू मोर देन वन मोर साइमल्टेनियसली, सही बात है, ये भी करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट पूछा है। तो कंडक्शन कैन टेक्स प्लेस इन गैसेस, ठीक है। रेडिएशन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन गैसेस, तो रेडिएशन गैस में हो सकता है, ठीक है, कंडक्शन हो सकता है कैन प्लेस। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। कंडक्शन सॉरी रेडिएशन कैन नॉट टेक्स, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है, नॉट ट्रू, कैन नॉट टेक्स इन गैसेस, ये नॉट ट्रू है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साउंड वेव विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। साउंड वेव वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकता, लकड़ी में ट्रेवल कर सकता है। देखो लकड़ी में, मैं यहाँ पर टेबल पे बैठा हूँ, टेबल से आवाज निकल, आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो है लकड़ी में साउंड वेव ट्रेवल कर सकता है, मेटालिक वायर में भी साउंड वेव ट्रेवल कर सकता है, क्लॉथ स्ट्रिंग में भी साउंड वेव ट्रेवल कर सकता है, बट वैक्यूम में नहीं। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल चाहिए, मीडियम चाहिए, और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। आप 10 किलोमीटर अंतरिक्ष में सफर करोगे, शायद 1-2 पार्टिकल आपको कुछ मिल जाएंगे, बट वो बहुत रेयर है, उसमें साउंड वेव उतना नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर वैक्यूम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड तैयारी करते रहिए। और अगला वीडियो देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और इसके बाद थियरी पढ़ाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, एंड अपना ख्याल रखिए। बाय।